हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 58। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9 के अंदर हमें 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं, जबकि रो नंबर 4, 5 एंड 6 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 6 स्टार प्रिंट करवाने हैं। मगर रो नंबर 1, 2, 3 एज वेल एज 7, 8, 9 को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर जो 6th नंबर का स्टार है वो 9th नंबर की पोजीशन पे है। यानी कि हमें एक रो के अंदर 9th पोजीशन तक जाना है, और अगर हम एक पोजीशन को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमारे पास टोटल 9 कॉलम्स होने चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पैटर्न को हमें 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना पड़ेगा। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और j वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 पोजीशन तक ही जाना है। यानी कि हम फॉर लूप खत्म हो जाए उसके बाद एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। यानी जब i इज इक्वल्स टू 2 होगा उस वक्त भी j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें फिर से 9 स्टार प्रिंट करके देगा। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है और हर एक बार वो j के लूप को 9 टाइम एग्जीक्यूट करता है। यानी कि j का लूप टोटल 81 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 9x9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट करके देगा। नाउ लूप के अंदर हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है, तो वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने, कुछ जगह पे स्पेस भी प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाने हैं, तो कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इक्वल्स टू 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 रखनी है, या फिर j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 रखनी है, और उस वक्त ही हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवानी है। एंड जब i की वैल्यू 4, 5 एंड 6 होती है उस वक्त हमें j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 रखनी है, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 रखनी है, एंड उसी वक्त हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि अब हमारे पास ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सही हो तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 9x9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था।
लेकिन अभी अभी हमने दो कंडीशन आइडेंटिफाई की और वो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। यानी कि हम एक इफ एल्स ब्लॉक लिखते हैं और इफ ब्लॉक के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवा देते हैं और एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा दें। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन रखनी है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं कि z और वो z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि जब हम लूप के अंदर आते हैं उस वक्त हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 होती है एज वेल एज i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 होती है, तब हमें z की वैल्यू के अंदर ये कंडीशन रखनी है। एंड उसके अलावा जितने भी केसेस है यानी कि i इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड i इज इक्वल्स टू 7 8 9 के अंदर हमें ये कंडीशन को पुट अप करना है। यानी अब जब हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल जाएगी। तो लेट्स से हम उसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है एंड एल्स ब्लॉक के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें देखना है कि z, अभी ये z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है एज वेल एज i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 है, तब हमें z की वैल्यू के अंदर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 6 रखना है। अदरवाइज हमें z की वैल्यू j लेस देन और इक्वल्स टू 3 या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 रखनी है। अभी लूप के अंदर हमने जो z नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर z एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 58 को 9 रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।